नमस्कार। खल खुदा का मुल्क बादशाह का वतन सिपाही का मारो फिरंगी को हल्ला बोल जय हिंद जय भारत। जी हाँ, पहन कर रेशमी कपड़े हम अदाकारी नहीं करते, वतन से कभी गद्दारी नहीं करते। वक्त आता है तब उठाते हैं खंजर, क्योंकि जंग की तैयारी हम पहले से नहीं करते। जी हाँ नमस्कार। आज का जो टॉपिक है अग्निपथ योजना, आप टॉपिक देखकर ही समझ गए होंगे कि आज सर क्या बताने वाले हैं। अग्निपथ योजना, आंखों में लहू उतार आता है जब इस योजना को मैं सुना हूं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जब इस योजना को सबसे पहले जब सुना तो मुझे आंखों में लहू उतर गया, आंखों में खून उतर गया एकदम। समझिए कि ये कौन सी योजना है, किस तरह की योजना है जो हमारे भारत के हिफाजत करने वाले बहादुरों के प्रति ऐसा योजना लेकर आए हैं आप। देखिए, अग्निपथ योजना का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जी हाँ, तीनों सेना में जो सोल्जर, हमारे भारत के जवान, हमारे भारत के जो हिफाजत करने वाले जो बहादुर होते हैं, बहादुर सिपाही होते हैं, जो एयरफोर्स होते हैं, नेवी में होते हैं, जो आर्मी में होते हैं, उसको अब परमानेंट जो है जॉब नहीं मिलेगा। जी हाँ, परमानेंट जॉब नहीं मिलेगा उसको। अग्निपथ के तहत उसको मात्र 4 साल तक आपको सेवा देना पड़ेगा। मात्र 4 साल के लिए आपको सेवा देना पड़ेगा। अगर आप एयरफोर्स में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, तो पहले परमानेंट जॉब होता था। 40 साल 50 साल की उम्र में अवस्था तक आपको रिटायरमेंट होता था। रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट राशि दी जाती थी और अग्निपथ के तहत उसमें सारे सुविधाओं आपको मिलता था। कैंटीन मिलता था, आप अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते थे, उसके द्वारा गवर्नमेंट राशि देती थी। लेकिन अब जो है अग्निपथ योजना आया है, उसके तहत अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो मात्र 4 साल आप सेवा दे सकते हैं। जी हाँ, इस योजना को अच्छी तरह से समझने के लिए देखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें उम्र जो है 17.5 से लेके 21 वर्ष तक। जी हाँ, अगर आप 17 साल के, अगर आप 17.5 साल का आप हो गए हैं, तो आप अग्निपथ की योजना के तहत आप एयर में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, और आपका 21 वर्ष लास्ट उम्र है। जी हाँ, इसके बाद इसमें 4 साल का ड्यूटी लगता है। इसमें देखिए 6 महीने सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करवाएगा, उसके बाद 3.5 साल का नौकरी होगा। जी हाँ, 4 साल है बाबू। अब 4 साल में बताइए ना कि 6 महीने तो ट्रेनिंग में लगा देगा। जी, 6 महीने ट्रेनिंग में लगावेगा ना, तो 6 महीने ट्रेनिंग में लगा देगा। बाकी बचा कितना, 3.5 साल। आपको ड्यूटी कितना करना पड़ेगा, 350। 350 में क्या कर लीजिएगा आप। जो बच्चा 4 बजे भोर में उठकर अपनी मातृभूमि को रक्षा करने के लिए, मातृभूमि को सेवा प्रदान करने के लिए 4 बजे उठता है, 4 बजे दौड़ता है, 4 बजे बीम मारता है, 4 बजे अपना फिजिकल फिट तैयारी करता है, और वो बच्चा को मोरल कितना नीचे गिर गया है कि मात्र 3.5 साल के लिए भारत की वसुंधरा को सेवा करेगा। नहीं कर सकता है। वो आर्मी में नहीं जा सकता है, एयर में नहीं जा सकता है, नेवी में नहीं जा सकता है 4 साल के लिए। क्यों? 4 साल के बाद उसको निकाल दिया जाएगा, उसको एकदम आम आदमी की तरह उसको बिहेव किया जाएगा। हाल ही में बीजेपी का एक मंत्री ने बयान दिया कि वो बच्चा जो अग्निपथ से रिटायर है, अग्निवीर से रिटायर्ड है, वो बच्चा को सबसे पहले मैं अपने ऑफिस में बीजेपी के दफ्तर में गार्ड के रूप में मैं रखूंगा। बताइए, ये सही है? ये सही है? वो इज्जत मिलना चाहिए, वो शोहरत मिलना चाहिए हमारे देश की हिफाजत करने वाले जवानों को। आपको पता होना चाहिए, इस नाकामी सरकार को एक बार सोच लेना चाहिए कि अगर हम देश की सुरक्षा का सबसे जो अहम योगदान होता है वो बहादुर सिपाहियों का होता है, उसमें आप मात्र उसको 4 साल रख रहे हैं। क्या रेलवे में ऐसा योजना नहीं लागू हो सकता है? आप रेलवे को ऐसा कर देते, रेलवे वीर का योजना कर देते, क्योंकि उसमें देश की हिफाजत करने के लिए नहीं, उसमें 4 साल की आवश्यकता थी। आप 4 साल के बाद उसको कर्मचारी को रिटायरमेंट कर देते, उसके बाद दूसरा कर्मचारी को आप रखते, क्योंकि रेलवे में ऐसा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया, देश की हिफाजत को, जो देश की सुरक्षा करते उस बहादुरों को आपने 4 साल के लिए नियुक्त किया, 3.5 साल के लिए मात्र ड्यूटी कराते हैं। और उसका वेतन देखिए, वेतन उसको मात्र 30,000 रुपया। जी हाँ, इसमें ना तो आप ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना तो आपका पोस्ट बढ़ सकता है। इसमें वेतन कितनी, मात्र 30,000 रुपया। उसमें से 30,000 में से आपका 10,000 रुपया जो है आपको गवर्नमेंट काट लेगा। क्यों? क्योंकि जब आप निकलेंगे ना 3.5 साल के बाद, तो वही राशि आपको जोड़कर सरकार आपको देगी और कहेगी कि लीजिए से आपको इतना रिटायरमेंट दिया गया है। बताइए, आप वेतन उसको 30,000 रुपया दे रहे हैं, उसमें से 10,000 रुपया काट कर आपको रिटायरमेंट में लगभग आपको 14 लाख रुपया घर से दे रहे हैं। आप घर से दे रहे हैं।
आप कहाँ से दे रहे हैं? आप उसी बच्चा का पैसा, उसी बच्चा को पैसा काट कर आप एक बार में आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपका रिटायरमेंट के रूप में है। अगर अग्निवीर के तहत, अगर अग्निपथ के तहत कोई सेना हो, कोई जवान जो है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो आप 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 1 करोड़ रुपया से किसी व्यक्ति का मौत तुलना किया जा सकता है? आपका जीवन 1 करोड़ का है। हम आपको, अगर मैं आपको चाहूं कि मुझे मौत दीजिए, मैं आपको कत्ल करना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे 1 करोड़ में आप अपना जान दे सकते हैं? आप देशभक्ति की जुनून को, आप देश सेवा के प्रेम को आप पैसों से नहीं तोल सकते हैं। ये योजना जो है हमारे लिए, हम हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए जो भविष्य में जो बहादुर सिपाहियों है, इस सिपाहियों के लिए बहुत ही खराब योजना है। इस योजना को मैं समर्थन नहीं करता हूं। अब देखिए, इसमें जो है आपका 6 महीना ट्रेनिंग देगा, 3.5 साल की नौकरी बताइए। इसमें गांव देहात के बच्चे, अक्सर जो सेना में जो बच्चे आते हैं वो गांव देहात से आते हैं। इसमें कभी आपने देखा है किसी एक सांसद का बेटा, एक डॉक्टर का बेटा, एक इंजीनियर का बेटा, कभी इसमें सिपाही में आप वैकेंसी निकल भर्ती हुआ है? कभी नहीं ना। इसमें कहाँ के बच्चे जाते हैं? गांव देहात के बच्चे जाते हैं। गांव देहात के बच्चे में से भी कौन जो फिजिकल फिट रहते हैं, जो 4 बजे भोर में उठ के दौड़ करते हैं, तैयारी करते हैं फिजिकल फिट में। अब वो 4 साल के लिए वो बच्चा साल भर लगातार 2 साल मेहनत करता है, दौड़ के लिए दौड़ करता है, फिजिकल फिट होता है, फिजिकल की तैयारी करता है। उसके बाद फिजिकल के बाद में मेरिट की तैयारी करता है, अपना कोचिंग क्लास में जाकर वो मेरिट की तैयारी करता है। और वो बच्चा के बारे में आप बता सकते हैं कि भविष्य में वो बच्चा कभी ज्वाइन करेगा? इतना तैयारी करने के बाद 4 साल का नौकरी, उसके जगह तो वो प्राइवेट जॉब करेगा जी, वो ITI करेगा, ITI करके प्राइवेट कंपनी में जाएगा, उससे अच्छा पैसा मिलेगा उसको। क्या किए हैं आप सर? क्या किए हैं? हम जैसे देश के भविष्य युवाओं के प्रति ऐसा व्यवहार, आपको दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए साहब, अगर युवा ने चाहा तो आपको तख्ता पलटने में देर नहीं लगेगी, सरकार बदलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए इन सारी योजना को आपको वापस लेना होगा, नहीं तो युवा जो है अब जाग चुका है। ऐसी नाकामी योजनाओं से आपको विद्यार्थियों का भलाई सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ विद्यार्थियों का भविष्य जो है गर्त में जा रही है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो शेयर कीजिए, और हम लोग विद्यार्थियों के साथ में हमेशा खड़े हैं। जय हिंद।